हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेहरवा से पढ़ाई पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने पिछले वीडियोज़ में प्रागैतिहासिक काल तथा पाषाण काल के बारे में पढ़ा है तथा इसके पहले पहले वाले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता और उससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ा है। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़ते हैं तथा उन स्थलों से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो कौन कौन से हैं जिसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, उनको थोड़ा सा कवर करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य भी वीडियोज आएंगे जिसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए अन्य स्थल जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में कवर करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ सबसे पहला जो स्थल है वह है हड़प्पा। आप जानते हैं कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा हुआ स्थल है जिसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। यह पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे बसा हुआ तथा पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। तो दोस्तों, यह हड़प्पा से जुड़ा हुआ इसका इंट्रोडक्शन है जिसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला रावी नदी के किनारे स्थित होने का प्रमाण देता है। उसके बाद से दोस्तों अब चलते हैं, पढ़ते हैं कि इसकी खुदाई के दौरान यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त की गई। तो यहाँ से कुम्हार का चाक मिला है। कुम्हार का चाक का मतलब होता है दोस्तों जिससे कुम्हार अपने बर्तन बनाया करते हैं। तो कुम्हार के चाक प्राप्त हुए हैं यहाँ से। इसके साथ साथ श्रमिक आवास के भी प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। उसके साथ साथ लकड़ी की ओखली, उसके बाद से कब्रिस्तान, स्वास्तिक के चिन्ह, हाथी का कपाल, अन्नागार और लकड़ी का ताबूक। ताबूक का अर्थ होता है दोस्तों संदूक। ताबूक यानी कि लकड़ी के संदूक के भी प्रमाण यहाँ से मिले हैं। तो यहाँ से मिलने वाली प्रमुख वस्तुएं कौन कौन सी हैं? तो कुम्हार का चौक हो गया, उसके बाद से श्रमिक के आवास, लकड़ी की जो ओखली होती है वो, और लकड़ी का ताबूक भी मिला है, कब्रिस्तान, स्वास्तिक चिन्ह और हाथी के कपाल और अन्नागार के साक्ष्य यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो ये हड़प्पा से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हड़प्पा से जुड़ा हुआ एक अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले हड़प्पा वासी ही थे जिन्होंने चांदी के आभूषण अर्थात चांदी धातु का सबसे पहले प्रयोग किया। तो सबसे पहले चांदी का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो हड़प्पा वासियों के द्वारा किया गया था। हड़प्पा क्या है? तो हड़प्पा एक सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ स्थल है जो कि वहाँ का सबसे प्राचीन स्थल माना जाता है, जो कि पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में रावी नदी के किनारे स्थित स्थल है। अब आते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्थल है वो उसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरा जो स्थल है उसको हम लोग मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं और इसकी खुदाई 1921 में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी और यह पाकिस्तान के लरकाना जिला में स्थित है तथा यह सिंधु नदी के किनारे स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। दोस्तों, यह याद रखेंगे, इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है दोस्तों वो यह है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है तो उस केस में हम मोहनजोदड़ो का नाम लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर अधिक मात्रा में कंकाल के अवशेष प्राप्त होने के कारण इसे मृतकों का टीला कह के भी संबोधित किया जाता है। तो मृतकों का ये बहुत बड़ा टीला माना जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में कंकाल मिले हैं। दोस्तों, यहाँ से मिलने वाली प्रमुख वस्तुओं की सूची में क्या क्या चीज़ें हैं? तो यहाँ से पुरोहित आवास के साक्ष्य मिलते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा जो कि स्थल था वहाँ से हमें श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले थे, उसी तरह से जो मोहनजोदड़ो है यहाँ से हमें पुरोहित आवास के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर विशाल स्नानागार का मतलब वो एक तरीके से दोस्तों आज का जो स्विमिंग पूल है वो उस समय का विशाल स्नानागार हुआ करता था, जो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा भवन अथवा इमारत माना जाता है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत क्या है या भवन क्या है तो हम विशाल स्नानागार का नाम लेंगे, जो किससे संबंधित है? तो मोहनजोदड़ो से संबंधित है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा विशाल स्नानागार मिला है। उसके बाद से सूती वस्त्रों के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं और सबसे चौड़ी सड़क के भी प्रमाण हुआ करते हैं यहाँ से। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो में सड़कें अत्यंत चौड़ी हुआ करती थीं। उसके साथ साथ पशुपति शिव की मूर्ति का भी प्रमाण यहाँ से मिला है तथा घर में कुआं होने के प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये मोहनजोदड़ो से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। इसके साथ साथ
सबसे बड़ा असेंबली हॉल भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त किया गया है, सभागार, जिसका उपयोग कई बार राजा या मुखिया अर्थात किसी सोसाइटी के जो लोग हुआ करते थे वो किसी विशेष बातों पर चर्चा हेतु या किसी विशेष पॉइंट पर जब डिस्कशन करना होता था, युद्ध पर या मुखिया के चुनाव पर अथवा किसी भी तरह के विशेष पॉइंट पर अगर चर्चा करना होता था तो वे इस सभागार का उपयोग किया करते थे। तो विशाल सभागार का प्रमाण भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ से मिलने वाले इम्पोर्टेंट वस्तुओं में एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति का भी नाम आता है, अर्थात यहाँ से ब्रॉन्ज के डांसिंग गर्ल की मूर्ति भी मिली है, जो कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। उसके साथ साथ यहाँ से भी स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त किए गए हैं। दोस्तों हमने पढ़ा है कि हड़प्पा से भी स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त किए गए हैं, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि मोहनजोदड़ो से सबसे अधिक मात्रा में स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त किए गए हैं। यहाँ से प्राप्त किए गए स्वास्तिक जो चिन्ह हैं वो सील खड़ी से बने होते थे। सील खड़ी का अर्थ होता है दोस्तों नरम चिकना पत्थर, अर्थात सील खड़ी ऐसे पत्थरों से बनाया जाता था जो कि नरम और चिकने हुआ करते थे। तो यहाँ से सबसे अधिक मात्रा में सील खड़ी अर्थात स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त किए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ जो इम्पोर्टेंट और तीसरा पॉइंट है दोस्तों और स्थल है वो है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा प्रमुख स्थल है, जिसकी खुदाई 1931 में गोपाल मजूमदार के द्वारा किया गया था। तो गोपाल मजूमदार ने 1931 में इसकी खुदाई की थी। दोस्तों यह स्थल भी पाकिस्तान में स्थित है तथा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह एकमात्र ऐसा स्थल है दोस्तों जो दुर्ग रहित है। दुर्ग का अर्थ होता है दोस्तों किला। जब किसी राज्य पर जब किसी गांव पर किसी दूसरे गांव अथवा किसी दूसरे राज्य का हमला हो जाया करता था तो राजा और उनके जो फैमिली मेंबर्स हुआ करते थे, जो उनके परिवार के सदस्य होते थे या राज्य के जो प्रमुख व्यक्ति होते थे, वो अपने आप को इस दुर्ग में ही सुरक्षात्मक रूप से रखा करते थे। अर्थात वे यह जो दुर्ग हुआ करता था वो एक सुरक्षा का स्थल हुआ करता था जो चारों तरफ से चारदीवारी से घिरा हुआ करता था। तो याद रखेंगे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर कहीं से भी दुर्ग देखने को नहीं मिलता है। बाकी सभी स्थलों में दुर्ग के सबूत प्राप्त होते हैं, दुर्ग के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन यहाँ से किसी प्रकार से दुर्ग के प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जहाँ से दुर्ग के प्रमाण नहीं प्राप्त होते हैं, अर्थात दुर्ग रहित है। तो चन्हुदड़ो का नाम लिया जाएगा, जिसकी खुदाई 1931 में गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों, यह एकमात्र ऐसा स्थल है जो कि औद्योगिक स्थल के रूप में जाना जाता है, अर्थात यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर लोग वस्तुओं का निर्माण किया करते थे, जिसका प्रयोग वे अपनी दैनिक जीवन में किया करते थे। तो दोस्तों यह एकमात्र स्थल है जो कि औद्योगिक स्थल के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता में जाना जाता है। यहाँ से मिलने वाली प्रमुख वस्तुओं में दोस्तों मेकअप की सामग्री, लिपस्टिक, शीशा, गुड़िया, मनका, सुई के नाम जाने जाते हैं तथा यहाँ की सबसे प्रमुख विशेषता यह है दोस्तों कि यहाँ पर अलंकृत ईंटों के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। अलंकृत ईंटों का अर्थ यह होता है दोस्तों कि वैसे ईंटें जहाँ पर चाहे जिसके ऊपर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ, विभिन्न प्रकार के डिजाइन इत्यादि बनाए गए हों, तो यहाँ से वैसे ईंटों का प्रमाण प्राप्त होता है जो कि अलंकृत हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के प्रमाण भी प्राप्त होता है, अर्थात यहाँ से प्रमाण होता है कि एक बिल्ली है जिसके पीछे कुत्ता उसका पीछा कर रहा है। तो दोस्तों ये चन्हुदड़ो से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। दोस्तों इन तीनों जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, यहाँ से ज़रूर सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। आने वाले वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए जो अन्य स्थल हैं जो कि इसमें हमने नहीं लिखा है उसके बारे में पढ़ेंगे तथा सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे। दोस्तों हड़प्पा क्या है, तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल है तथा यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से प्राप्त होता है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। सबसे बड़ा सभागार कहाँ से प्राप्त होता है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। किस स्थल से सबसे अधिक मात्रा में स्वास्तिक चिन्ह पाए जाते हैं, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। पुरोहित आवास के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो चन्हुदड़ो से प्राप्त होते हैं। चन्हुदड़ो किस नदी के किनारे बसा है, तो सिंधु नदी, हड़प्पा, रावी नदी और मोहनजोदड़ो
जो सबसे बड़ा विशाल स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है, और सबसे बड़ा सभागार भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है, तथा सबसे चौड़ी सड़कों के प्रमाण भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। मृतकों का बहुत बड़ा टीला भी मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। दोस्तों, 3 पॉइंट्स के बारे में याद रखेंगे। सिंधु नदी के किनारे यह बसा हुआ एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो कई बार चन्होदरों को भी उठा करके क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जिसकी खुदाई 1931 में गोपाल मजुमदार के द्वारा की गई थी, जो कि पाकिस्तान में बसा हुआ सिंधु नदी के किनारे एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। दोस्तों, ये एकमात्र स्थल है जो कि दुर्ग रहित है तथा यह एक औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, एक पॉइंट ये याद रखेंगे दोस्तों कि जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो एक नगरीय सभ्यता है। क्वेश्चन ये कई बार पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह की सभ्यता है, तो नगरीय सभ्यता अथवा शहरी सभ्यता है। जबकि इसके बाद का जो हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता होगी। इसको नगरीय सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो समाज का जो सजावट है या समाज का जो एक तरीके से बोलें निर्माण है वो कहीं ना कहीं शहरी रूप में देखने को मिलती है। अर्थात गलियों का होना, जो मतलब जो कि वहाँ की सोसाइटी, वहाँ पर गलियों का होना, सड़कों का एक बेहतर फॉर्म में बनाए जाना, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था, तो ये सब चीज़ों से समझ में आता है कि कहीं ना कहीं वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डेवलप थे और उन्होंने कहीं ना कहीं नगरीय सभ्यता का निर्माण किया था। तो ये एक नगरीय सभ्यता थी, इसके बारे में हम लोग याद रखेंगे। दोस्तों, इसका काल भी आप याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 BC से लेकर के 1750 BC तक माना जाता है। तो यह पाषाण काल के बाद एक नगरीय सभ्यता का काल माना जाता है, जो कि 2500 BC से लेकर के 1750 BC तक है। तो दोस्तों, ये हो गया हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट 3 स्थल। आगे की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट इससे जुड़े हुए पॉइंट्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।